जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कल अष्टमी थी और आज नवमी थी संगत जी। तो हम नवमी पे जो है माता की कंजक करते हैं। तो संगत जी, आज जो है हमने माता की कंजकें करनी थी। तो संगत जी, आज मैं मम्मी जो है जैसे संगत जी, एक्चुअली मेरी मम्मी को सिस्ट थी संगत जी यूट्रस में। तो मम्मी का 2015 में ऑपरेशन हुआ था संगत जी, 16 में संगत जी। और अब 2025 है, तब से लेकर अब तक संगत जी मम्मी को नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी। गुरुपा को तो खैर सब पता है। तो संगत जी, मम्मी जो है ज़्यादा गर्मी में पसीने में खड़े हो गए, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो मम्मी ने कहा कि ना हम बेड़े में जो है ईंटें रख के चूल्हा बना लेंगे, जबकि हमने मना भी किया। और कल जो है बारिश भी आई थी, मौसम एकदम से ख़राब हो गया था। आज सुबह करीब 4:30 बजे मेरी आँख खुली और समझिए मैं 4:45 बजे तक मैं उठ गई थी, मम्मी उठे हुए थे। और समझ क्लीनिंग सफाई सफाई करके और नहा नू के हम जो है काम में लग गए। तो संगत जी, मम्मी ने संगत जी चूल्हा जलाया और संगत जी वो टाइल्स के ऊपर ईंटें रख के चूल्हा रखा हुआ था और संगत जी नीचे जो है पत्थर रखा था ताकि टाइल्स काली ना हो संगत जी। तो संगत जी सारा काम ऑलमोस्ट माता रानी ने करवा दिया। और संगत जी पता नहीं ये माता रानी का कैसा प्रकोप था संगत जी। माता रानी की हम आरती कर ली थी हमने और लक्ष्मी माता की आरती कर रहे थे संगत जी। एकदम से जो है आवाज़ आई, पत्थर नीचे से फट गया संगत जी। इतनी ज़ोर से आवाज़, मम्मी बिल्कुल सामने बैठी बिल्कुल पास में, और उससे 10-15 मिनट पहले संगत जी मैं जो है पकोड़े निकाल रही थी संगत जी। साइड में मैं डाल रही थी, मम्मी निकाल रहे थे। उससे पहले पूड़ियाँ भी निकाली हमने संगत जी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी जब हम आरती कर रहे थे माता की, तो मम्मी आरती करने के लिए आती है और मेरी भाभी को बिठा देती है 2 मिनट के लिए। फिर संगत जी मेरी भाभी को भेज देती है, बस ऐसे ही आरती घुमा के बाहर जाती हैं और संगत जी इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है और पत्थर फट जाता है संगत जी। पता नहीं माता रानी का क्या प्रकोप था। माता रानी जो कोई भूल चूक हमसे हुई हो, मुझसे हुई हो संगत जी, गुरु पाहा मेरे मालिक मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं माता रानी का गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, जलता हुआ पत्थर संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, छोटे छोटे टुकड़े जलते हुए कोयलों के, पत्थर के, क्योंकि लकड़ियाँ जल रही थी संगत जी। वो जो है दूर दूर तक बिखर गए संगत जी। पास में पकोड़े रखे हुए थे ऊपर, जो जिसको पोना कहते हैं संगत जी, पोनों से ढके हुए संगत जी, उसमें जो है कोयले गिर गए संगत जी। और मैं एक पत्थर जो है गरम पत्थर मेरी मम्मी की गर्दन पे संगत जी, गले पे जाकर लगा। बाकी संगत जी बहुत से पत्थर जो है वो पोनों में आकर गिर गए संगत जी। और जो पोनों में आकर गिरे तो संगत जी उनमें जो कोयला होता है, आग गर्म थे वो, तो आग लगने लगी। मतलब वो जैसे जैसे होता है ना संगत जी, पतंगा आके पड़ जाता है। बट संगत जी मेरी मम्मी मतलब बिल्कुल आगे बैठे थे और माता रानी का गुरुपा का चमत्कार देखो, थोड़ा मम्मी को गले पे हुआ तो निशान, बट संगत जी मम्मी के कपड़े जल जाते या बहुत ज़्यादा मम्मी को लग जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती संगत जी। मैं मेरी माता का, माता रानी का गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। आज मेरी माता रानी ने हमारी लाज रख ली, गुरुपा ने
संगत जी पता नहीं क्या हो जाता, मैं जो कोई भूल चूक हुई है संगत जी उसके लिए मैं माता रानी से गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी, गुरुपा माफ़ करना संगत जी। आज का ये सत्संग संगत जी आज का ये छोटा सा सत्संग था संगत जी। अगर मुझसे सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। इसी में मैं आगे का सत्संग भी ऐड करना चाहूँगी संगत जी। उसके बाद जो है हलवा रह गया था तो हलवा मम्मी ने गैस पर बनाया संगत जी। हमने आग को ठंडा कर दिया, कोयलों पे पानी डाल दिया और संगत जी हलवा बनाने के बाद फिर बहुत अच्छे से संगत जी मैंने नारियल तोड़ा और संगत जी हमने माता रानी की कंजकें बिठाई संगत जी। मैं बाहर कंजक देखने गई, कोई कंजक नहीं मिली संगत जी। फिर मैं एक के घर गई, उस मम्मी ने बोला कि मैं गुड़िया को भेजती हूँ। दूसरे के घर गई तो संगत जी उसने बोला कि वो स्कूल गई है। तो संगत जी मैं घर आई तो फिर संगत जी उसी टाइम मेरी सिस्टर कहती कि पापा स्कूल से कंजकों को ले आएंगे। तो संगत जी आज बहुत प्यारी संगत जी, बहुत प्यारी प्यारी माता रानी, छोटी छोटी संगत जी माता रानी ने हमको ब्लेस की और बहुत प्यारे लग रहे थे संगत जी वो बच्चे। माता रानियाँ संगत जी मेरे पापा लेकर आए और हमने बहुत अच्छे से कंजक पूजन किया। माता रानी ने खूब ब्लेसिंग दी हमको संगत जी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, सारे बच्चे खुश होकर गए संगत जी। हमें बहुत ब्लेसिंग मिली। माता रानी इसी तरह हर परिवार पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना संगत जी, सबके घर में खुशियाँ देना संगत जी। मैं किसी का संगत जी हमें कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगना चाहिए संगत जी। अगर हम कहते हैं संगत जी अगर हम किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए माता रानी सब पर कृपा करें, सबको खुशियाँ दे, सबको सद्बुद्धि दे मेरी माता रानी संगत जी, सबको ब्लेस करे। जो कोई भूल चूक हुई हो संगत जी माता रानी गुरुपा मेरे मालिक आपका व्रत रखने में मुझसे माफ़ करना, हर बच्चे को ब्लेस करना संगत जी, सब पर कृपा बनाए रखना मेरी माता रानी मेरे गुरुपा। हम भूलन असी भूलन हारा आप भी बख्शना हारो मेरे मालिक बख्श लेना संगत जी, सबको ब्लेस करना संगत जी। और जो आजकल संगत जी मेरे मन में एंजाइटी सी रहती है संगत जी, जो डर मेरे मन में रहता है, लेकिन गुरुपा फिर भी अपनी बेटी को हर पल ब्लेस करते हैं संगत जी कि तू डरा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। वो हर पल मुझे पॉजिटिव मैसेज देते हैं संगत जी। तो मैं मेरे मालिक का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ इतना संगत जी, इतनी मेहर बनाए रखने के लिए मेरे मालिक हर समय मुझ पर मेहर कर रहे हैं संगत जी। इसी तरह आगे भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।